स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर है सेल, उसका सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। जैसे आप सबको पता है बेटा, हमने जो लास्ट टॉपिक है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस में हेल्प करती है आपका प्लांट्स को। वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे वर्क करती है और वो किस में हेल्प करेगी, ऑक्सीजन को लेने में, आपका वाटर को या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में, यानी कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में और वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस भी हमने देखे थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक में क्या है। अगर हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है, यानी कि अगर वाटर जो है बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कोई सेल है हमारे पास और उसके सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या हो जाता है, जो सेल है वो स्वेलअप हो जाती है या टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, प्लांट सेल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा वाटर होने से फट भी सकती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि उतना ही वाटर सेल के अंदर है और उतना ही वाटर उसकी सराउंडिंग में है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें सेल पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर अगर सेल के अंदर ज़्यादा है और सराउंडिंग में नहीं है, तो इस केस में सेल है वो अपना वाटर जो है लॉस करती है और उसको हम क्या कहेंगे, श्रिंक हो जाती है सेल, और प्लांट सेल्स को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज हो जाती है। ऐसा जो सॉल्यूशन है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में भी देख चुके हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारे जो सेल है उसमें दो प्रोसेस होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक होती है एक्सोसाइटोसिस और एक है एंडोसाइटोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या मीनिंग है, एक्सो मीन्स जैसे आप जानते हैं बाहर निकलना। ठीक है, तो कुछ सेल्स क्या करती हैं, जब जो है उनके अंदर वेस्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको जो है बाहर निकाल देती हैं अपनी बॉडी से वेसल्स की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीट कर देती हैं। जैसे अमीबा में, अगर आपको याद हो बच्चों, अमीबा में पढ़ा है आप लोगों ने, अमीबा में जो न्यूट्रिशन है ये किस तरह से होता है। मान लीजिए अमीबा है आपके पास, तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, पहले ये फूड लेगा लेगा लेगा, तो एंडोसाइटोसिस हो गया। जब यहाँ पे लेने के बाद वहाँ पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, कुछ वेस्ट भी तो जनरेट होगा, तो इस वेस्ट को वो एक्सोसाइटोसिस यानी कि अपनी जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जिट करना। एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस यानी कि लेना, अंदर लेना। ठीक है, तो ये इनहेल करना, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो एंडोसाइटोसिस है ये 3 फेजेस में हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है बेटा। एक तो होता है आपका क्या, अगर आप देखें, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और थर्ड है आपका रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। देखिए, फेगोसाइटोसिस में आपका क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स एंटर होते हैं बॉडी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इस तरह से ये सीडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं और जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये इसमें आ गया, ये फेगोसाइटोसिस यानी खा लेना। ठीक है, अगर हम दूसरी जो प्रोसेस है उसकी बात करते हैं बेटा, आपका पिनोसाइटोसिस, तो ये सेल ड्रिंकिंग टाइप का है, इसमें लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड जो है वो अंदर आता है। ठीक है, और थर्ड अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर मीडिएट साइटोसिस में, ठीक है, तो इसमें अदर सब्सटेंसेस भी, आपके सारी चीज़ें जो हैं, कुछ सॉलिड के फॉर्म में हो सकती हैं, गैसेस की फॉर्म में हो सकती हैं, ये अंदर आ जाती हैं आपकी किसकी हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। ठीक है, ये रिसीव कर लेता है उसको। तो ये 3 तरह का आपका एंडोसाइटोसिस आपका होता है बेटा, और इसमें कौन हेल्प करता है, आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है फेगोसाइटोसिस। अगर हम देखें, मेनली मैंने कहा था किसमें, अमीबा के केस में, जैसे इस तरह से अमीबा में क्या हो रहा है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये वेस्ट मटेरियल है, कोई न्यूट्रिएंट है उसके लिए, फूड है, तो उसकी मेम्ब्रेन में इस तरह से सीडोपोडिया फॉर्म हो जाएंगे और वो उसको इनगल्प कर लेगा और खा लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये तो फेगोसाइटोसिस हो गई या एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का टाइप है फेगोसाइटोसिस। ठीक है,
दूसरा देखो एक्सोसाइटोसिस, यानी कि वेस्ट को बाहर निकालना। अब मान लीजिए अमीबा की बॉडी है, इसके अंदर वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, वो खा लिया उसने, डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद वेस्ट जनरेट हो गया। अब ये वेस्ट ऐसे वेसल्स में जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। भाई जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपने पढ़ा है क्या प्रोसेस होती है, एक डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। भाई ज़्यादा हो गया यहाँ से तो बाहर निकलना चाहिए ना, तो ये बॉडी से फिर एक्सेल हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपके पास हैं अमीबा में, एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की, कि किस तरह से बॉडी से वेस्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेल का जो नेक्स्ट टॉपिक है, या हम सेल में कहेंगे जो सेल वॉल की हम बात कर रहे थे कि सेल वॉल हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा एनिमल सेल में तो आपने पता है आपको कि पढ़ा है कि आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं बेटा, तो इसमें जो आउटर लेयर है वो क्या है, क्या है प्लांट सेल में आउटर लेयर, देखिए दैट इज सेल वॉल। सबने पढ़ा है आप लोगों ने, सेल वॉल है। और जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी है आपकी, जो सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनती है बेटा, सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज। किससे बनी है आपकी, सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेल वॉल है क्या, पहले ये समझ लेते हैं कि सेल वॉल एक ऐसी मेम्ब्रेन है या एक ऐसी लेयर है जो हमारी प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, सराउंड करती है। ठीक है, ये हेल्प करती है सेल के लिए, किसके लिए, सेल को टर्जिट रखने के लिए, उसको फुलाने के लिए या रिजिट रखने के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स में हेल्प करती है कौन, आपकी सेल वॉल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये प्लांट का स्केलेटन है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ऐसे ही प्लांट्स में जो ये सेल वॉल है उसको क्या करती है, एक स्केलेटन के जैसे काम करती है, उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम कर रही है। देखिए इस तरह से होती है। अगर हम सेल वॉल को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो इस तरह से दिखती है जो सेल वॉल है बेटा। देखिए अगर हम देखें, देखो सबसे ये अगर सेल है हमारे पास, एक मिनट, हाँ स्वीट, देखिए अगर ये सेल है बेटा हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास एक जो है प्लांट सेल है, दिस इज़ अ प्लांट सेल। तो ये मैंने कहा ये आउटर लेयर होती है क्या, सेल वॉल, और जो इनर लेयर है वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल में, प्लांट सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ बेटा, तो ये देखिए आप, ये जो बायलिपिड लेयर है, दूसरा कलर, ये वाले जो लेयर हैं, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका सेल वॉल है। नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से आपका यहाँ तक आपका जो पार्ट है वो आपका सेल वॉल में आता है। अब देखो क्या होता है सेल वॉल में, अगर हम देखें यहाँ पे आपके ये कुछ हेमी सेलुलोज के ये ऐसे माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, अगर आप देख रहे हो ये ऐसे, ये हेमी सेलुलोज के बने हुए, और ये आपस में अटैच होते हैं बेटा, किससे, पैक्टिन से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल भी सिर्फ ऐसी नहीं है कि एक लेयर है, हमने कहा इसमें क्या है, कुछ माइक्रोफिब्रिल हैं आपके, ये सेलुलोज से बने हुए हैं आपके। ठीक है, और उनको जो है कौन कनेक्ट करने का काम कर रहा है, आपके पैक्टिन कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और एक आपका दूसरा हेमी सेलुलोज जो है ये इसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये मिडिल लैमिला है, दैट इज़ मिडिल लैमिला। जो ये मिडिल लैमिला है इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये दूसरी सेल वॉल के साथ, यानी प्लांट, भाई सेल्स तो आपस में एक साथ मिली हुई होंगी ना, तो जो मिडिल लैमिला है ये दूसरे जो सेल है उसके साथ अटैच करने का काम करती है, उसके साथ ये अटैच रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका फंक्शन, किसका स्ट्रक्चर आपका सेल वॉल का, कि कैसे दिखती है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो लिविंग मटेरियल है इसके सेल के अंदर का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करेगी, स्टैंडिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। और टर्गर प्रेशर जो होता है, टर्गर प्रेशर अब आगे बढ़ेंगे आप लोग, जैसे पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, टर्जिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस प्लांट्स में एक प्रेशर लगता है। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टर्गर प्रेशर।
उस टर्गर प्रेशर को भी क्या करती है वो, हम कहेंगे कि उसके साथ खड़ी रहती है, दे विदस्टैंड द टर्गर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो होता है। अब देखिए कभी कभी प्लांट्स के सेल्स, जैसे हम कह रहे थे ना कि एनिमल्स में जो सेल्स हैं वो वाटर लॉस कर देती हैं, तो वो सेल्स श्रिंक हो जाती हैं। प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है भाई। अचार का केस तो सबको पता है। आपकी मम्मी जब अचार बनाती हैं, मान लो आम का अचार बनाती हैं या अभी बनाएंगी, तो आप देखना कि उसमें नमक डाल देगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसे कर देंगे, तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम, वो भाई जो उसमें से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और जो सेल हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट सेल में, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस है। क्या है प्लाज्मोलिसिस? इट इज़ अ प्रोसेस इन प्लांट सेल्स और प्लांट सेल्स where the plasma membrane pulls away from the cell wall due to loss of water through, वो श्रिंक हो जाती हैं किसकी वजह से? ड्यू टू वाटर लॉस की वजह से। और ये जो प्रोसेस है इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे, और ऐसे जो सेल हैं उसे कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन? देखो बेटा, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, और ये क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल एंड फंगल सेल। जबकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है बेटा, आपकी लिविंग होती है, ठीक है, और किसको घेर के रखती है? न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म के और सारे ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी होती है? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जबकि आपकी सेल मेम्ब्रेन अगर आपको याद हो किससे बनी थी? फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कोलेस्ट्रॉल से। सेल वॉल में आपकी 3 मेन लेयर हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक है। जबकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर है। अगर आप सेल वॉल को देखें बेटा तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, ठीक है, एक शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने देगी और सेलेक्टिव मटेरियल को ही बाहर आने देगी। तो ये जो फंक्शन है किसका है बेटा? सेल वॉल का। और यहाँ पे आप दोनों सेल्स का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी आपकी जो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगी उसमें ये टॉपिक आपका एक्सप्लेन हो जाएगा कि न्यूक्लियस क्या है, किस तरह से दिखता है, कहाँ रिप्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है, क्या इसके अंदर है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।